हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब आप ये वीडियो देख रहे हो। देखो, आपके पास बचे हैं टोटल 200 दिन ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग 200 दिन मान के चल लो, क्योंकि 200 दिन अगर आज से काउंट करोगे तो आपका फरवरी जो होगा, सॉरी जनवरी जो होगा वो आपका खत्म हो चुका होगा, है ना, ऑलमोस्ट। उसके बाद थोड़े टाइम 8-10 दिन ऐसी पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। तो मान के चलते हैं यार कि हमारे पास 200 दिन है और इन 200 दिनों में हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को कैसे रखें। आप ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हो, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, आपने पार्शियली कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, तो इन सारे केसेस में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर आईआईटी जैम कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे को नहीं जानते हो तो पहले ही बता देता हूं, मेरा नाम अमित रंजन है। अनअकैडमी पे पिछले 4 साल से मैं आईआईटी जैम की तैयारी करा रहा हूँ, सीएसआर नेट की तैयारी करा रहा हूँ। रिजल्ट जो है वो आपको दिख जाएगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे आपको दिख जाएगा। लिंक्डइन पे जाके देख लो, वहां पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कहीं भी, ठीक, किसी से भी बात करो, आपको पता चल जाएगा कि हमने प्रिपरेशन उनकी कैसी करा रखी है, ठीक है भाई। तो ऐसा है कि अब वही जैसे उनको जो जो चीजें समझाई थी वही चीजें समझाने का टाइम अब आपको है, ठीक है। और ऑलरेडी पिछले 5-6 महीने से बैचेस चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो गया, अभी टाइम है आपके पास, बहुत इनफ टाइम है कि इस टाइम पे आप बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हो और आईआईटी जैम की तैयारी कर सकते हो। तो यार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर हम अगले मतलब 200 दिन तक तैयारी करेंगे, क्या ये प्रिपरेशन वर्थ इट है क्या? आईआईटी जैम आपसे इतनी मेहनत डिजर्व करता है क्या? मतलब आईआईटी जैम जो है इतना मेहनत डिजर्व करता भी है क्या? तो पहली बात कि यार हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि आईआईटी में जाने के बाद आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं, देखो जैसे होता है किसी काम को अगर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन नहीं कह रहा हूँ, चेतन भगत की बुक्स पढ़ लो, ठीक है, आपका इंटेलेक्ट लेवल इतना ही था, भले इंटेलेक्ट लेवल इतना ही रह जाएगा, एक ढेले का फर्क नहीं पड़ना उस पर, ठीक है, कुछ नहीं होता। उनकी बुक ऐसी है, वहीं पे आप किसी दूसरे ऑथर की बुक्स पढ़ लो, जैसे सेपियंस है वो आप पढ़ लो, या फिर और भी दूसरी बुक्स हैं, जो भी है अच्छी बुक्स कोई अगर आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इंटेलेक्ट लेवल में इंक्रीमेंट हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी ऐसे उल्लू की लव स्टोरीज पढ़ोगे आपको पता कुछ नहीं इंप्रूवमेंट होता, आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वही बात होता है कि देखो अब आईआईटी ऐसा माहौल है ना, आईआईटी ऐसा माहौल आपको देगा जिस माहौल में आपका इंटेलेक्ट लेवल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। चीजों को समझने की, परखने की जो कैपेसिटी है उसमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। और अगर नहीं होता तो आप अपने सीनियर से बात कर लो जो ऑलरेडी किसी ना किसी आईआईटी में है, आप उनसे बात करके देखो, और उनसे अगर आपने पहले बात करी होगी तो आपको वो डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। रीजन क्या होता है कि आपका होना, आपका किसी माहौल में होना आपके नेचर को डिसाइड कराता है बहुत ज्यादा। आप क्या सीखते हो ये बहुत ज्यादा आपके आसपास के, आपके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली बात कि व्हाई आईआईटी जैम हमें क्यों क्लियर करना चाहिए, ठीक है, आईआईटी जैम हमें क्यों देना चाहिए, क्यों क्लियर करना चाहिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई पहली चीज आपकी होगी दैट इज कि आपको यहां पे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। भाई आपको यहां पे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे लाइक आईआईटीज, लाइक आईएससीज, लाइक आइजर्स, लाइक एनआईटीज, ठीक है, और भी दूसरे इंस्टीट्यूट है। इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन जो होता है वो आईआईटी जैम के थ्रू ही होता है। कुछ में डायरेक्ट आईआईटी जैम के थ्रू हो जाएगा, आईआईटीज में, एनआईटीज में ऐसे ही हो जाएगा, और बाकी जो है उनमें बेसिकली इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होता है। तो भाई ये आपका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आईआईटी जैम क्यों जाना चाहिए, ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है भाई कि वाइड रेंज ऑफ करिकुलम। देखो ऐसा कि अगर आप एमएससी करोगे कहीं से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, यकीन मानो आपको ऑप्शंस बहुत कम प्रोवाइड किए जाते हैं। कि देखो ऐसा कि आईआईटीज में क्या होता है, आपको वैरायटी और आपको एक्सप्लोजर मिलेगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। कि अगर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ने का मन नहीं है तो आप कॉस्मोलॉजी पढ़ सकते हो, कॉस्मोलॉजी पढ़ने का मन नहीं है फील्ड थ्योरी में जा सकते हो, फील्ड थ्योरी मन नहीं है स्ट्रिंग थ्योरी में जा सकते हो। आईआईटीज में इतने टीचर्स होते हैं जो ऐसे टॉपिक्स कवर कराते हैं आपके मास्टर्स में, यकीन मानो। कुछ यूनिवर्सिटीज आप देखो ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ एनआईटीज हैं या कुछ ऐसे कम वाले हैं थोड़े, वहां पे आपको फैकल्टीज गिन के 5 दिखेंगे। उन 5 ने जो दे दिया भाई कि हम यही करिकुलम कराएंगे तो वो उससे बाहर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब यह कि वाइड रेंज जो ऑफ करिकुलम जो है वो आपको आईआईटी ही दे सकता है, आपको आईएससी ही दे सकता है, आपको टीआईएफआर ही दे सकता है, या ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो हैं वही आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे आइजर्स जो है यही आपको दे सकते हैं। पहली बात ये।
दूसरा आपका हो गया कि सॉरी तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि बेटर रिसर्च फैसिलिटीज। मास्टर्स में भी रिसर्च फैसिलिटीज आपको चाहिए होती है, ठीक है। आपको लैब फैसिलिटीज अच्छे मिलने चाहिए। आप पता चले किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में आप हो, ठीक है, जहां पे उनका खुद का कोई एपरेटस है ही नहीं, पता चले दूसरे के इलेक्ट्रिकल वालों से चुरा चुरा के ला रहे हैं, उठा उठा के ला रहे हैं, क्या मतलब बनता है इन सबका। मतलब ऐसा रहा कि आप वेट करो कि उनका जब एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, है ना। ऐसा बहुत जगह होता है, या बहुत जगह आप ऐसा लोगे, आपने स्कूल कॉलेज में भी ये कॉलेज में फील किया होगा कि यार बहुत सारे एपरेटस तो खराब पड़े हैं। तो जो हमें सीखना चाहिए था, जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस हमें वहां पे लेना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाता। आईआईटीज में ये शिकायतें बहुत कम मिलेंगी। अगर कुछ ऐसी शिकायतें आई भी ना, तो यकीन मानो वो बहुत कम टाइम में रिजॉल्व हो जाता है, 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। आप उन चीजों को बहुत आराम से वहां पे सीख सकते हो, ठीक है। तो बात होती है कि सर एमएससी में भी ऐसा होता है कि रिसर्च पेपर वगैरह निकालते हैं, बहुत निकालते हैं लोग। मास्टर्स में, मास्टर प्रोजेक्ट में रिसर्च पेपर आते हैं लोगों के, बहुत आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हैं, उनके नहीं निकल पाते हैं, बट आईआईटीज वगैरह के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपका ये हो गया। अगला है आपके पास अमेजिंग प्लेसमेंट। देखो यार, प्लेसमेंट्स अगर आप किसी आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओगे, जनरली आपको प्लेसमेंट नाम की कोई चिड़िया नहीं दिखेगी वहां पे। आईआईटीज में, एनआईटीज में, इनमें प्लेसमेंट बड़ा तगड़ा होता है। आइजर्स में तो ऐसा हो गया 2 साल एमएससी करो, उसका सीधा पीएचडी में आप इनरोल कर दो, साथ में हो जाएगा, वो जॉइंट एमएससी पीएचडी होता है। कुछ आईआईटीज में भी है जहां पे आपको, और ऑब्वियसली पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, ठीक है। बाकी अगर आपको स्किप मारना है, स्किप मारो, आप जाके कहीं पे भी बोलो, किसी कोचिंग में या फिर जहां पे आपको जॉब वगैरह चाहिए, सेमीकंडक्टर वगैरह में, अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा काम, प्रोजेक्ट वगैरह कर रखा है, सीधा अप्लाई करो, आपको जॉब मिलेगी। या फिर इवन कैंपस प्लेसमेंट भी एमएससी में काफी अच्छा होता है, ठीक है। 20-20, 22-22 लाख तक के पैकेज आराम से जाते हैं, बहुत आराम से जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनआईटीज, आईआईटीज में आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पे। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई कि दैट इज नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। देखो ऐसा होता है कोलैबोरेशन किस टाइप का भाई कि देखो आपका नेटवर्क, पहले नेटवर्किंग की बात करते हैं। देखो आईआईटीज के अंदर आपका ये बड़ा अच्छा होता है कि वहां का एलुमनाई सेल बहुत एक्टिव होता है। एलुमनाई सेल जो होता है वो उसका बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई देखो, अब आपके डिपार्टमेंट से, आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट से कौन सा बंदा कहां पे गया हुआ है, कहां पे जॉब कर रहा है, कहां पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चलता है। आईआईटीज के अंदर ऐसे जनरल कॉल कराया जाता है, बात कराया जाता है उन सीनियर्स को जो अलग अलग जगह पे हैं, अभी उनको बुलाया जाता है कभी कभी इंस्टीट्यूट में, ताकि आप आके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता, आप कहां पे काम करो, इस चीज के बारे में बता। और अगर आपको ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ पोजीशन, प्रोजेक्ट पोजीशंस वगैरह भी देते हैं, इंटर्नशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। तो ये होता है नेटवर्किंग में। कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे आप अपने आईआईटी में हो, ठीक है, आपके आईआईटी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर रिसर्च मान लो कि इनकेस नहीं हो रहा, तो आपका जो प्रोफेसर है वो आपको भेजेगा दूसरे आईआईटीज में कि भाई जाओ वहां से ये चीज एक्सपेरिमेंट करके आओ, या वहां पे चीजों को सीख के आओ। साथ में यार ये ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी, एनआईटी या आपका ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, आईजेस हो गया, इनका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए नेटवर्किंग कोलैबोरेशन जो आईआईटीज के थ्रू, आईआईटी जैम के थ्रू जब आप मास्टर्स में जाओगे तो ये बड़ा तगड़ा मिलेगा आपको इधर, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या हुई, दैट इज स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑब्वियसली अगर आईआईटीज में तो जनरली इतना स्कॉलरशिप नहीं होता, बहुत सारे कैटेगरी वगैरह में स्कॉलरशिप है, बट बहुत कम है, ऐसे सही बताओ तो बहुत कम है। कुछ कोर्सेज में है स्कॉलरशिप, बट हर जगह नहीं है। बट दूसरी बात यहीं पे होती है भाई कि ये तो आपका ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप आइजर्स में जाते हो, आईएससी में जाते हो, आइजर्स में जैसे नाइजर हो गया, नाइजर में आपको 22,000 रुपए स्कॉलरशिप एमएससी फर्स्ट ईयर में मिलता है। आइजर्स में 12 से 16,000 के रेंज में आपको स्कॉलरशिप जो है पहले साल से मिलना स्टार्ट हो जाए ड्यूरिंग योर एमएससी। पीएचडी में फिर वही अभी जो आपका बढ़ा हुआ है 36-37,000 जो आपको मिलता है, वो आपको मिलना स्टार्ट होगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो भाई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको तगड़ा मिलेगा, ठीक है। एक बात और होती है कि देखो यार कि अगर कभी साइंस कम्युनिटी में क्या होता है कि रिसर्च वगैरह चलता है, बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जो रात में करते हैं, ठीक है। आप अगर कहीं मान लो कि ऐसा है कि आईआईटीज में, एनआईटीज में, इन सब में क्या होता है, मेनली आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो अगर हॉस्टल अगर आपको मिल गया, विद इन कैंपस अगर मिल गया, तो रात में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आप आराम से वहां पे जा सकते हो, जाके एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो आप वहां पे जाके ले सकते हो। अगर कहीं हॉस्टल नहीं होता तो इन सारी चीजों की दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। हो सके आप जहां पे रह रहे हो वो वहां से आपके इंस्टीट्यूट से काफी दूर है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग,
ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप हॉस्टल में रहो। हॉस्टल आईआईटीज के एनआईटी के बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, सस्ते ही होते हैं, ठीक है। 57-60 हजार इस रेंज में आप आराम से एक सेमेस्टर निकाल सकते हो। वहां पे रहना खाना पढ़ना वढ़ना सब कुछ आपका वहीं पे हो जाएगा। और अगर आइजर्स में हो तो बाकायदा इन सब के पैसे दोगे तो आपको स्कॉलरशिप में पैसे आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद तो यार अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हो तो वो आप हमारे साथ कर सकते हो अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे अभी आईआईटी जैम की तैयारी के लिए आप मेरे फ्री लाइव क्लासेस पहले जाके देखना, ठीक है। मैं आपको लिंक यहाँ पे देता हूँ unacademy.com/AMITRNGN101। वहां पे जाके आप मेरे फ्री लाइव क्लासेस को पहले एक्सेस करो, उन क्लासेस को देखो। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस है, आपको लगे कि हाँ ये बंदा सिलेबस आपका कंप्लीट करा सकता है, यकीन मानो ये 7 जो महीने ना, ये 7 महीने में आपका हर टॉपिक को 2 से 3 बार मैं कराऊंगा कंप्लीट। इस बात की गारंटी है। नहीं होता पिछले साल के जाके क्लासेस जाके देख लेना। पिछले साल के जो बच्चे हैं ऑलरेडी अलग अलग आईआईटीज में एनआईटीज में, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, इधर उधर जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। उन बच्चों से बात करके देखो कि ये बंदा कैसा पढ़ाता है। आपको लगे ठीक तो भाई तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर दो। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 11 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ आपको 10,800 रुपए में 780 में मिल रहा है। और 21 महीने का सब्सक्रिप्शन ये कब है? अगर आप 2025 की तैयारी करो। अगर 2025 की तैयारी करो तो आपके पास एडिशनल 365 डेज है। तैयारी करो, सिलेबस 5-6 बार आपका कंप्लीट हो जाएगा, चीजें रट जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। रैंक अंडर 100 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात है कि ऑफर आपका 15 जुलाई तक वैलिड है, ठीक है। ये सीएसआर नेट का हो गया। अब बात करते हैं यार स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 200 डेज। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले यार देखो, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको सीधा यहां पे समझा देता हूं, बोलते बोलते आपको समझ आ जाएगा। देखो कि बेसिकली आपके क्या होते हैं, पहले 10 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, एक एक नंबर के। फिर आपके 10 जो है एमसीक्यू 20 उसके बाद एमसीक्यू प्रॉब्लम होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया एमसीक्यू सेक्शन, जो आपका टोटल 50 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। जिसमें 1/3 जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। एक नंबर वाले में अगर गलत करोगे तो -0.33 जाएगा, और 2 नंबर वाले में करोगे -0.66 चला जाएगा। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन होते हैं एमएसक्यू वाले, ठीक है। एमएसक्यू वाले 10 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2-2 मार्क्स पॉजिटिव मिलता है अगर आपने सारे ऑप्शन सही किए तो। अगर उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो एमएसक्यू आपका हो गया 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, ये आपका 20 हो गया, टोटल 70 मार्क्स हो गए। उसके बाद एनएटी क्वेश्चन आते हैं आपके 20 आते हैं, उनमें से 10 जो होते हैं एनएटी सेक्शन में, जहां पे आपको न्यूमेरिकल डेटा जो होता है आपको फिल करना पड़ता है। तो आपके पहले 10 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन जो होते हैं, सॉरी अगले 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस तरह करके आपका टोटल जो 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन है, कोई गलत तो नहीं बोला ना? 10, 20, 30, 40, 60 यही बोला ना? एक सेकंड, मैंने ऊपर वाले में शायद 20 बोल दिया था ना पहले में, मैं भूल गया मैंने क्या बोला था। ठीक है, एक बार पैटर्न आप देख लेना, मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, ठीक है। बट जो भी अगर आपको लगे, मतलब देखो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस भाई, सिलेबस जो आपका जनरली आपको सिलेबस जो है आईआईटी जैम के वेबसाइट पे जाके दिख जाएगा। सिलेबस पे ध्यान मत दो, अभी रहने दो सिलेबस को, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली सिलेबस को एक बार जाके आप गो थ्रू कर लेना कि सिलेबस आपका क्या क्या है। टोटल आपके 7 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट आपका हो गया मैथमेटिकल का, दूसरा आपका हो गया मैकेनिक्स का, तीसरा आपका हो गया वेव्स एंड ऑसिलेशन का, उसके बाद आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, फिर आपका हो गया मॉडर्न आ गया, फिर आपका हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और उसके बाद आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। टोटल ये 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट से ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या हो गया आपका कि आपने सिलेबस देख लिया, आपके पास पीवाईक्यूज आ गया। पीवाईक्यूज क्या है भाई? वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, निकालो उनको और एक बार देख लो। देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको सिलेबस, ये दोनों आपके एग्जाम प्रिपरेशन का बैकबोन होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिसाइड करेगा आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपका सिलेबस डिसाइड करेगा। दूसरी बात, कितना पढ़ना है ये आपका डिसाइड किया जाएगा बाय द पीवाईक्यूज। जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका बेसिकली कि आपका ये कितना है, क्या बोलते हैं उसको, कि आपका क्वेश्चन जो है उसकी डेप्थ क्या होगा, किसी भी टॉपिक में किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। दूसरा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना चाहिए। 200 दिन है, टाइम ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 6-7 महीने जो है बहुत आराम से, थोड़ा सा ये समझ लो कि दुनिया से कट ऑफ होके आपको आराम से प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक आपका स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए कि भाई अगले 6 महीने तक हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, सॉरी अगले 1 महीने तक ये टॉपिक पढ़ेंगे, अगले 20 दिन तक ये, अगले 30 दिन तक ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करेंगे।
उसके बारे में बताएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह आपको कैसे देना है। तो ये चीज आप डिवाइड कर लो अभी से, है ना, कि मेरे को इस मंथ में ये टॉपिक, इस मंथ में ये टॉपिक, इस मंथ में ये टॉपिक, और ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इतना आप कर लो, ठीक है। अगर इतना आपने कर दिया, फिर चलते हैं अगली चीज पे कि भाई आपका देखो स्टडी मटेरियल एंड नोट्स। देखो पहले मैं एक बात समझाता हूं, कोई स्टडी मटेरियल जो है, आप बुक्स की अगर बात करें तो हर टॉपिक वाइज मैं आपको बुक समझा देता हूं, जरा ध्यान सुना। मैथमेटिकल की अगर बात करें तो सिंपली आप एच के दास ले लो या बी एस ग्रेवाल ले लो, क्रेजी की आपके पास चलेगा, लेकिन तीनों बुक मत रखना, कोई एक ही रखना। दूसरा मैकेनिक्स वाला जो यूनिट है, मैकेनिक्स वाला यूनिट आपको स्ट्रिक्टली कवर करना है बाय एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम 2 में भी कुछ टॉपिक्स हैं, सॉरी वॉल्यूम 1 में ही पूरा मैकेनिक्स है, तो वॉल्यूम 1 ही आपको फॉलो करना है। तीसरा आपका टॉपिक है वेव्स एंड ऑसिलेशन, अगेन एच.सी. वर्मा एंड अजय घटक, एच.सी. वर्मा एंड अजय घटक, ठीक है। बस ये दो आप जो है इन्हीं दो बुक से आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 एंड डेविड जे ग्रिफिथ्स, ठीक है। ग्रिफिथ्स से आपको बहुत सारा पार्ट कवर करना है, और साथ में आपको एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 से आपको बहुत सारा पार्ट कवर करना है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात होगी, थर्मोडायनेमिक्स, गर्ग वंसल घोष, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, पूरा थर्मोडायनेमिक्स से कवर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा में जिम्नास्टिक रख लेना, क्योंकि दोनों बुकें एक जैसी है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको मेजर डिफरेंस दोनों बुक्स में नहीं दिखेगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, चार्ल्स किटल की बुक रख लो या बब्बर एंड पूरी रख लो, कोई एक बुक दोनों में से आपके पास होनी चाहिए। एमए वहां पे तो भी चलेगा, एसओ पिल्लई है आपके पास, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एक दो बुक ही रखना, बहुत सारे बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, अर्थर वाइजर, ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक को अपने पास रखो, इससे ज्यादा आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारे बुक्स के बारे में। बात होगी नोट्स की, तो यार देखो पहली मैं समझाता हूं, नोट्स किसी के डाउनलोड करके मत पढ़ना, किसी के पीडीएफ मंगवा के मत पढ़ना। हाँ, कुछ पोर्शन आप वहां से रेफर कर सकते हो, बट मेजर जो आपको पार्ट करना है वो आपको बुक से ही करना है, ठीक है, या वीडियो लेक्चर से ही करना है, या फिर मतलब जो भी है आपने खुद से अगर यूट्यूब वगैरह से कहीं देखा तो वहीं से करना है। किसी के नोट्स को पूरा कॉपी करने मत लग जा कि आपके तो नोट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी और के नोट्स से ही आप पूरा पढ़ रहे हो, ये चीज मत करना, ये बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रिपरेशन आप ढंग से नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट में नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। देखो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। कितना बेसिक सर, क्या 11 12 दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? जी नहीं, 11 12 चला गया छोड़ दो। हाँ, आप बोल रहे सर एच.सी. वर्मा पढ़ने के लिए, एच.सी. वर्मा तो 11, हाँ एच.सी. वर्मा 11 12 का ही है, तो भाई उसी लेवल तक आपको रिस्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। अब ये नहीं कि जाके मोशन और ये उनके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ने स्टार्ट कर दिए, उतना नहीं करना आपको, ठीक है। और अगर देखो एक बात मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके कंसेप्ट जो है, अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपके हिले पड़े हैं, ठीक है, तो प्रॉपरली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोचिंग ले लो, क्योंकि ये टाइम कम है आपके पास। इस कम टाइम में अगर आपको ढंग से मैनेज करना तो वो कोचिंग के थ्रू पॉसिबल होगा। सेल्फ स्टडी करने जाओगे बहुत भटकोगे, यकीन मानो बहुत भटकोगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपने शायद पिछले 1 महीने या 2 महीने पहले किसी और यूट्यूब वीडियो से आपने ये चीज कोशिश करी होगी और आप भटके होगे, तभी आप इस वीडियो पे आए हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अब भटकना नहीं है, आप भटकना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये नहीं कि 75 70 80 आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे, 1-2 टेलीग्राम ग्रुप रखो अपने पास, बस उतना ही काफी हो जाएगा। नहीं तो इतने क्वेश्चंस आएंगे ना, पागल हो जाओगे आप, अलग अलग तरह की इतनी बातें होंगी ना, पागल हो जाओगे आप, ठीक है। तो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपको ध्यान रखना कि आपको ब्लाइंडर्स बांध देना है ना। जैसे आप देखे होंगे कि मार्केट में जब घोड़े, जब तांगे वगैरह, घोड़े वाला जो तांगा चलाता है, तो आपने देखा होगा घोड़े के यहां पे ना ब्लाइंडर्स लगा दिया जाता है, ताकि वो इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सीधा चले, ठीक है, वो सीधा चले। तो ऐसा कि वही ब्लाइंडर्स आपको पहनना है कि ज्यादा भटकना नहीं है, टॉपिक्स में आपको रिस्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है, कंटेंट में आपको रिस्ट्रिक्ट रहना है। ये नहीं कि हर टॉपिक के 15-15 बुक डाउनलोड करके रखनी है, ये भी बुक पढ़ रहे हैं, वो भी बुक पढ़ रहे हैं, ये उतना नहीं करो, 1-2 बुक काफी है। 15 बुक्स को एक बार पढ़ो, उससे बेटर होता है एक ही बुक को 15 बार पढ़ो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसके बाद अगला हो गया टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट ये बहुत सही चीज है, मतलब ऐसा है कि अगले 6 महीने में आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि सोने का स्केड्यूल फिक्स कर दो, ये करो, वो चीजें हो तो अच्छा होता है। अगर इनकेस ना भी हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगले 5 महीने में मेरे को ये खत्म करना है। देखो अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म करके आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है, तो इनके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। साथ में जो चीजें आपने पढ़ी है उनका रिवीजन भी करना है।
तो अगर ये सारी चीजें अगर आप करना आपको, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, आपको टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इसकी बात करें। उसके बाद बात करते हैं सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुतों के दिमाग में आता है कि यार पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद करेंगे पीवाईक्यूज को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करो, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, छोटा सा टॉपिक है, 1-2 दिन में आपने पढ़ लिया मान लो, ठीक है, या फिर 4-5 घंटे में आपने लगातार पढ़ के उसको खत्म कर दिया। अब इस चीज का वेट मत करो कि पूरा मैकेनिक्स खत्म होगा तब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन करूंगा। जी नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस अगर आपने अगर थ्योरी पढ़ ली उसकी, तो भाई चुपचाप से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर निकालो, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं पिछले 2014 के बाद से, क्योंकि 2014 के बाद से ही नया पैटर्न चल रहा है, तो आप जो उसके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रीवियस ईयर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स के, उनको सॉल्व करके आगे बढ़ते चलो। क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बूस्ट आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को ऐसे ऐसे करके ही करना है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, तो ये बात आपकी होगी। अच्छा, उसके बाद आपका अगला चीज हो गया कि रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट का तो मैंने बता दिया। देखो मॉक टेस्ट जो आपको अक्टूबर के बाद से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, जितने मॉक दोगे उतना अच्छा होगा। सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना वो आप दे दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपको मॉक टेस्ट देना वो दे दो, या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अलग से देना वो भी दे दो। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 8-10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आप दे लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पहले से आपको स्टार्ट इसलिए करना कि अक्टूबर से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि देखो यार अक्टूबर से अगर मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा आपकी कमियां क्या है, आपके अंदर कैलकुलेशन में एरर हो रहा है या डिराइव करने में गलतियां हो रही है या कहां पे गलतियां हो रही है, इन चीजों का अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम में वो सारी गलतियां आप आराम से अवॉइड कर लोगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप वीक हो तो आप उसका रिवीजन करोगे अच्छे से, है ना। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट देते चलो, रिवीजन साथ में करते रहो। और इवन रिवीजन जो आपको पढ़ाई के बीच में भी करते रहनी, जैसे आपका ये वाला टाइम है, आपने अगर मैकेनिक्स पढ़े हुए अगर मान लो कि 7-8 दिन हो गए आपके, तो एक बार पलट के कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके देख लो उनको, ठीक है, फिर 1 महीने बाद उसको देख लो, फिर 3 महीने बाद उसको देख लो। मतलब किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो ना, तो विद इन 7 डेज, विद इन 1 मंथ, विद इन 3 मंथ आप एक बार करके रिवाइज कर लो, बस काफी हो जाएगा। उसके बाद चीजों को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, तो ये बात होगी। अच्छा, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज सीक गाइडेंस एंड सपोर्ट। देखो अगर आपसे नहीं हो रहा है, जैसे अगर आप मान लो कि तैयारी कर रहे हो, आपके कंसेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मैं तो मना करूंगा या कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसा करो, बस सीनियर से बात करते रहा करो, कोई ऐसा मेंटोर वगैरह है, कॉलेज के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे बात करते रहा करो। किस बारे में, कि सर ऐसे ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, अगर और कुछ आपको अगर लगे कि कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बता दो। ये चीजें आप कर सकते हो। मेरे पास पढ़ रहे हो अनअकैडमी पे, तो फिर मैं तो बताते रहूंगा, और ऐसा कि मैं आपको आराम से बैठने दूंगा नहीं, ठीक है। ऐसा होता है कि बच्चों से पूछना उनको क्लासेस कैसे करनी पड़ती है और कैसे नहीं करनी पड़ती है, जाके टेलीग्राम पे उनसे बात करना, जिससे बात करना जाके कर लेना। एंड एट लास्ट स्टे अपडेटेड एंड स्टे हेल्दी। भाई देखो इसका एग्जाम का फॉर्म सितंबर में आएगा, अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट जाएगी, 10-12 अक्टूबर तक। इसके बीच में आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। दूसरी बात, इसका एडमिट कार्ड जनवरी 2nd वीक में आ जाता है, ध्यान रखना है। एग्जाम जो होगा फरवरी के 2nd वीक में, आपका जो संडे पड़ेगा उसमें होगा। ये चीजें अपडेटेड रखना, ठीक है। ये नहीं कि बेहोश हो, आपका एग्जाम है 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, और जाके 10 फरवरी को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। सेंटर पड़ेगा 300 किलोमीटर दूर, जाते रहो, कैसे जाओगे पता चला टिकट नहीं हुआ, लटक के जा रहे हो, वहां पे एग्जाम में मूड खराब, दिमाग खराब, क्योंकि रात में आप सोए नहीं हो, बैठ के आए हो। ये सारी दिक्कतें होंगी, चीजों को अवॉइड किया करो। अपडेटेड रहोगे तो टाइम पे चीजों को मैनेज कर पाओगे, समझ गए इस बात को। तो ये सारी बातें होगी यार, और ऑब्वियसली खुद को हेल्दी रखो, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे और वीडियोस के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोस के और इन्फॉर्मेशन जो आप तक टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।